हेलो दोस्तों, स्वागत है आज आपके यूट्यूब चैनल स्टडी 2000 में। जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो दोस्तों स्वागत है आज आपके इस यूट्यूब चैनल में। तो मैं भी इम्पोर्टेंट इंडेक्स लेके आपके सामने पेश हुआ हूँ, क्योंकि इस महीने यानी कि जो मई का जो महीना चल रहा है, इसमें जो 1 वीक में आपके सामने जो इम्पोर्टेंट इंडेक्स है वो मैं आपको देख कर बताऊँगा। तो यानी कि एक के बाद एक धमाका होगा। यानी कि इससे पहले मेरी एक और वीडियो आ चुकी है जो आपको फर्स्ट वुमेन यानी कि करंट अफेयर में हुई है। अगर नहीं देखी तो वो जाके देख लेना, और इससे भी पहले मेरे पिछले हफ्ते एक और वीडियो आई थी, उनको भी देख लेना, क्योंकि ये तीनों इंडेक्स जो है, इंडेक्स की, फर्स्ट वुमेन की, कहीं ना कहीं आपको आने वाले एग्जाम में जरूर देखने को एक नई क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों चलिए स्वागत करता हूँ। और आज की एक बहुत बड़ी खुशखबरी बताता हूँ कि आज माँ का जन्म दिवस यानी कि आज मदर्स डे है। तो यानी कि आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, और मेरी माता बहनों को सभी को हार्दिक शुभकामनाएं इस दिन के लिए। चलिए मैं आपको एक मोटिवेशनल कोट सुनाता हूँ माँ के नाम का ही। मृत्यु के लिए बहुत रास्ते हैं, मृत्यु के लिए बहुत रास्ते हैं, पर जन्म के लिए केवल एक ही रास्ता है, और वो है केवल माँ। तो इसलिए दोस्तों अपना जितना भी टाइम है वो आज माँ के साथ बिताइए, क्योंकि ये सब कुछ भी अपने साथ नहीं होता। सच बताएं तो कुछ भी नहीं होता केवल माँ के अलावा। तो एक और मोटिवेशनल है, वह माँ ही है जिसके रहते जिंदगी में कोई गम नहीं होता। वह माँ ही है जिसके रहते जिंदगी में कोई गम नहीं होता। दुनिया साथ दे या ना दे, पर माँ का प्यार कभी कम नहीं होता। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने पेश हुआ हूँ लेके इंडेक्स, और इंडेक्स को मैं आप जो नस्ते नाबूद करने वाले हैं, क्योंकि हर बार क्वेश्चन कहीं ना कहीं से पूछे जाते हैं। और इससे पहले मैं आपको एक मोटिवेशनल और कोट सुनाता हूँ जो बहुत अच्छा भी है, मुझे भी बहुत मुस्कान लाता है सुबह सुबह। जो कि कोरोना नहीं हुआ है, वैसे ही खांसी है थोड़ी गले में। तो इसके लिए, लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। तो दोस्तों आपके सामने मैं पेश हुआ हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं आपके सामने मई का जो क्वेश्चन है। ये देखो, टाइम पत्रिका पहला क्वेश्चन है हमारा, नोट करना दोस्तों और अपना ध्यान से पढ़ते चलना। ये देखिए, मैं जो टाइम पत्रिका है इसको मैं बताता हूँ कि टाइम पत्रिका, तो टाइम पत्रिका में 100 प्रमुख में भारत की किस दो कंपनियों को शामिल किया गया है। तो यानी कि जो टाइम पत्रिका आती है एक, उन टाइम पत्रिका में भारत की मतलब 100 कंपनियां हैं पूरे विश्व में, यानी कि पूरी पृथ्वी से 100 कंपनी ली जाती हैं, और उस 100 कंपनी में से भारत की ऐसी कौन सी दो कंपनियां हैं जिनको इसमें शामिल किया गया है। तो पहली हमारी जियो और दूसरी हमारी बाईजू। तो यानी कि जियो जिसको आप जानते हैं मुकेश अंबानी ने स्थापना की है, और जियो जैसे बाईजू। और बाईजू की बात करते हैं हम अपना, तो बाईजू एक प्लेटफॉर्म है जो स्टडी प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छी, मतलब इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं वहाँ जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो बाईजू जिसकी ऐड हमारे ये शाहरुख खान जी देते हैं। तो चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। तो विश्व लक्ष्य रिपोर्ट 2021, विश्व वन लक्ष्य रिपोर्ट, यानी कि नोट करना, ये विश्व वन्य वन लक्ष्य रिपोर्ट 2021 जारी हुआ है। तो इसमें इसके अनुसार हमारी जो ज़मीन है उस पर कितने परसेंट वन होने चाहिए, और दूसरा कि अब जनसंख्या जो है उस पर कितनी निर्भर करती है। तीसरा क्वेश्चन है कि इसे कौन जारी करता है। तो विश्व वन्य लक्ष्य रिपोर्ट 2021 को कौन जारी करता है। तो ये तो यूएनए द्वारा जारी की जाती है, जो यूएनए हमारा यूएसए में है। तो यानी कि यूएनए। इसके बाद है कि 25% जनसंख्या हमारी, इस रिपोर्ट के अनुसार 25% जनसंख्या जो है वो वन पर ही निर्भर करती है। और इस रिपोर्ट का एक लक्ष्य भी है कि 33% पर हमारे कम से कम वन होनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा वन हमारे यहाँ कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, जो कितनी है, केवल 25% ही वन है। तो 25%, देखो 25% वन होने के कारण इतने वन वहाँ पर हैं, तो 33% वन कितने होंगे। अब बात करते हैं कि यूएनओ के कुछ मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ जो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलते हैं। तो यूएनओ के अध्यक्ष कौन है जो वर्तमान में, एंटोनियो गुटेरस। तो यानी कि जो यूएनओ के जो अध्यक्ष हैं ये वर्तमान में कौन है, हमारे एंटोनियो गुटेरस हैं। अब बात करते हैं कि इसमें सदस्य कितने होते हैं। तो इसमें सदस्य जो देश शामिल है, इसमें 193 देश शामिल हैं। क्या भारत भी इसका हिस्सा है? जी, भारत भी बिल्कुल इसका हिस्सा है। अब बात करते हैं कि स्थापना, तो स्थापना इसकी कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को। ये डेट हमेशा पूछ लेते हैं कि बताओ स्थापना यूएनओ की कब हुई है। तो यूएनओ की स्थापना हुई है 24 अक्टूबर 1945 को। अब बात करते हैं कि यूएनओ के मुख्यालय, तो यूएनओ का मुख्यालय यूएसए यानी कि न्यूयॉर्क में है। तो यूएनओ का मुख्यालय क्या पर है, न्यूयॉर्क में है। अब मैं सबसे इम्पोर्टेंट, नोट करना, बहुत बहुत
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं हम इस क्वेश्चन के ऊपर। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसकी पता है आपको मैं बताऊं 6 है इसके जो 6 जगह काम करते हैं, उन 6 में से जो 5 हैं वो तो है न्यूयॉर्क यूएसए में मुख्यालय, अकेला एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अकेला एक है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो नीदरलैंड्स यानी कि हैग नीदरलैंड्स में इसका मुख्यालय है। बाकी पांचों का मुख्यालय जो इसके अंग है, नहीं इसके 6 अंग है यूएनओ के, उन 6 अंगों में से अकेला एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल जो कोर्ट है उसका मुख्यालय हैग यानी कि नीदरलैंड्स में है। अब मैं दूसरे नए क्वेश्चन की तरफ बात करता हूँ। देखो मैंने ये क्वेश्चन क्यों बताया है तुम्हें, विश्व इलेक्शन रिपोर्ट क्यों बताया है, क्योंकि इसमें आपको डिस्प्यूट रहेगा। डिस्प्यूट रहने का मतलब है कि विश्व वन इलेक्शन रिपोर्ट कौन जारी करता है। एक मैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ आपके सामने कि इंडियन फॉरम सर्वे रिपोर्ट कौन जारी करता है। अब यहाँ से बट ये डबल फैक्ट वाले क्वेश्चन हो जाते हैं कई बार। तो इंडियन फॉरम सर्वे रिपोर्ट जो है ये कौन जारी करता है, ये हमारे उत्तराखंड का एक जिला है देहरादून, वो वहाँ से जारी किया जाता है इंडियन फॉरम सर्वे रिपोर्ट, ये वहाँ से जारी किया जाता है। और विश्व वन्य लक्ष्य रिपोर्ट कौन जारी करता है, ये जारी करता है यूएनए। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ कि कंसल्टेंसी फर्म ब्रांड 2021 में 10 कंपनियों में भारत की पहली किस कंपनी को स्थान दिया गया है। तो यानी कि कंसल्टेंसी एक फर्म है। देखिए लैंग्वेज पे ध्यान मत दीजिए, इसमें जो लिखे हुए कॉपी में देखो मैं तो नोट डाउन करता हूँ शॉर्टकट में। अब वो तो मैं अपनी जानकारी के लिए करता हूँ। अब मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर बताता हूँ कि इसमें क्या क्या बात है। तो यानी कि कंसल्टेंसी जो फर्म ब्रांड 2021 है, इसमें 10 कंपनी शामिल की गई हैं। उन 10 कंपनियों में से भारत की कौन सी कंपनी है जो पहली बार शामिल हुई है। तो भारत की ये कंपनी है LIC जिसे बोल सकते हैं अपना जीवन बीमा निगम जो है। अब जीवन बीमा निगम को इसको कौन सा स्थान मिला है, इसको तीसरा स्थान दिया गया है। अब बात करते हैं इसके फैक्ट की। तो जो LIC है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1956 में है। LIC का मुख्यालय कहाँ पर है, ये हमारा हेडक्वार्टर मुंबई में है। अब बात करते हैं कि जो LIC है इसके पहले जो अध्यक्ष थे ये पिंग एन थे। तो पहले अध्यक्ष कौन थे इसके, पिंग एन थे। तो मैं आपको उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे क्वेश्चन लगे होंगे, क्योंकि मैं आपके सामने मई के लिए पेश हुआ हूँ। तो मई में केवल 1 2 3 4 और 4 ही इंडेक्स हैं जो अपने इम्पोर्टेंट हैं। इनमें से भी मैं अगर इम्पोर्टेंट बताऊं तो आपको एक तो ये कंसल्टेंसी फर्म 12 यानी कि लास्ट का क्वेश्चन ध्यान रखना, और एक अपना टाइम्स पत्रिका, और एक वन लेक्चर रिपोर्ट में से जो यूएनओ के फैक्ट बताएं, ये आपको याद रखने चाहिए। ये नॉलेज के लिए थोड़ी सी बातें जो सबको पता होनी भी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।